तो सिविल गन आप सभी का सिविल गन में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ बातों को कि आपका जो ये यूपी त्रिपल 2023 का जो अभी न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिली है, जिसमें ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, जिसमें कुल पद आपका 283 है और सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले इसमें एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ये बनता है कि भैया हमारे पेट में कितने मार्क्स होंगे कि जिस हिसाब से हमारा हमको पेपर देने को मिलेगा। इसमें होगा क्या, सबसे पहले आपके जो 2022 में आपने पेट एग्ज़ाम दिया था, उस पेट के हिसाब से आपके जो है सबसे पहले आपको देखो, सबसे पहले क्या होगा कि इसमें जो फॉर्म भरने का तरीका होगा, सब लोगों से फॉर्म भरवाया जाएगा। 25-25 रुपये सबसे शुल्क लेके फॉर्म भरवाया जाएगा। सब लोग फॉर्म भर दोगे। उसके बाद पेट की जो आपके मार्क्स हैं, उस मार्क के हिसाब से आपकी जो है कट ऑफ आएगी। और वैकेंसी का 283 वैकेंसी, उसका 15 गुना बुलाया जाएगा। लगभग ये बनेगा आपका, अगर आप देखोगे तो 4245 बनेगा। तो लगभग इतना गुना बुलाने को कह रहे हैं। तो अगर इतना गुना बुलाते हैं, 15 गुना बुलाएंगे तो हो सकता है मान लो इसको 5000 मान लो, तो 5000 से कम ही 4500 मान लो, क्योंकि 15 उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो इतने गुना लोग बुलाएंगे, उस हिसाब से इन्होंने पेट की कट ऑफ को इनको बताना है। और उसके हिसाब से जिन लोगों का ये कट ऑफ क्वालिफाइड होगा, वही लोग मेन एग्ज़ाम देने जाने को पाएंगे। और उनसे फिर से 200 रुपये शुल्क, या जो सरकार, जो केंद्र, जो आपकी ये यूपी तलसी जो होगी, जो भी आपका उत्तर प्रदेश सरकार डिसाइड करेगा, उस हिसाब से आपको पैसा पे करना पड़ेगा। फिर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, फिर आप एग्ज़ाम देने को पाओगे। ये बातें मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन में सारी बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले फॉर्म तो सबसे भरवाया जाएगा, सब लोग फॉर्म भरने को पाओगे, जितने भी लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया है। उस पेट के एग्ज़ाम के माध्यम से ही आपका जो ओटीपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके आपको फिर से पूरा अपना फॉर्म भरना होगा। फॉर्म तो आप भर दोगे। फॉर्म भरने के बाद ये होगा कि आपकी जो 2022 की कट ऑफ होगी, उसी के बेस पे आपको कट ऑफ आएगी। अगर उसमें आप लाई करोगे, तब आप मेन एग्ज़ाम देने को पाओगे। पर वही समझना है कितना नंबर होगा आपका। तो बातें करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें क्या होने वाला है। मानचित्र तक की वैकेंसी है, जिसमें आपका विज्ञापन आपका 14 तारीख को जारी हो गया। 18 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तारीख होगी वो 8/1/24 होगी। और जो शुल्क जमा होगा इसमें, वो 15/1/24 तक आप जमा कर सकते हो, और इसमें संशोधन हो सकता है। कुल जो यहाँ पे पोस्ट हैं वो आपको देख लीजिए कि कुल यहाँ पे 283 पद यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं कि आपका पेट 2022 के आधार पर ही आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। जो लोग पेट का 22 का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वो अपना ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी होगी। तो यहाँ पे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने पीटी होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आपको थ्रू आपका पर्सनल डिटेल, अगर आपकी पूरी पूरी आपकी डिटेल है, वो डिटेल के माध्यम से या फिर आप ओटीपी के माध्यम से अपना भर करके ये फॉर्म आपको आगे आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे जो है सबसे आवेदन जो शुल्क होगा, जितने भी हैं, या ओबीसी जनरल, सबसे आपको जो है 25 रुपये फॉर्म आपको भरना होगा। उसके बाद आपकी जो है कट ऑफ आएगी। उसके बाद आपकी कट ऑफ आएगी। अगर आपको उस कट ऑफ में एलाई करोगे, अगर आप उस कट ऑफ में रेंज में आओगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप मेन एग्ज़ाम देने को पाओगे। ठीक है। तो ये होता है पेट। फिर इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है, ये देख लीजिए। कहा गया, अगर आप रुड़की विश्वविद्यालय से नक्शा नवीस का प्रमाण पत्र कर चुके हैं, अगर आपके पास है, तो आपको इस फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी। अगर आप बीएचयू से नक्शा निवास का त्रिवर्षीय प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, तो आपको दिया जाएगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से नक्शा का नवीस का 2.5 वर्ष का प्रमाण पत्र आपने किया तो दिया जाएगा। राजकीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त नक्शा नवीस का प्रमाण पत्र आपने किया तो दिया जाएगा। राजकीय कला महाविद्यालय, राजकीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपने किया है, तो आपको ये फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी। तो ये सारी यहाँ पे दे रखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप उसमें लाइक करते हो तो आप फॉर्म भरने को पाओगे, अदरवाइज आप नहीं फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। तो ये बातें थी, आपको बतानी थी, इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे देखो, जो कह रहा था आपसे कि जो भी मानचित्र की लिखित परीक्षा होगी, उसमें विज्ञापन पदों के सापेक्ष श्रेणीवार का, जो श्रेणीवार होगा, सॉरी वहाँ मैंने टोटल वैकेंसी का बता दिया था 283 का। वहाँ श्रेणीवार होगा 15 गुना अभ्यर्थियों को। जैसे मान लो जो भी उनकी जनरल में जितने नंबर होगी वैकेंसी जनरल की, ओबीसी की, फिर उसका 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये 15 टाइम्स आपका बुलाया जाने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, ये बातें हैं आपकी। तो ये सारी बातें थी। और मैं आप बता देता हूँ कि आपको कितना नंबर होने पर आप ये समझिए कि आप एग्ज़ाम देने को पाओगे। तो ये लगभग मान लीजिए, अगर आप
मेल कैंडिडेट इसमें हैं तो 55 प्लस नंबर, लगभग 55 टू 60 नंबर तो आपके पास होने चाहिए। इतना जा सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, इससे कम तो फिर नहीं जाएगा। और गर्ल्स के लिए बता रहे हैं लोग कि 40 प्लस नंबर हो सकता है अगर क्योंकि जिन लोगों के पास डेटा है वो ऐसा बता रहे हैं 40 प्लस आपके पास अगर नंबर होता है तो आप फीमेल के लिए एलिजिबल होते हैं। और 55 टू 60 के बीच में अगर आपके पास नंबर रहता है, अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको जो है हो सकता है कि मानचित्रकार के लिए आपको एग्ज़ाम देने को मौका मिले। और बाकी 15 गुना बुलाया जाएगा जितनी आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी होगी उस हिसाब से। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और जैसे आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाए, क्योंकि वेबसाइट बहुत ही इसकी ख़राब चलती है, जैसे स्टार्ट हो जाए आप ज़रूर इसका फॉर्म भर दीजिएगा। समय लास्ट टाइम का बिल्कुल वेट मत करिएगा। बाकी इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस से ज़्यादा बात कर सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी अगर आप चैनल पर नए हैं। और जो भी कुछ आपके डाउट्स हो आप डाउट पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।